क्लास रहेगा। मैं भाई मिथिलेश। देखेंगे संधि तो हम लोग बहुत पढ़े हैं, लेकिन आज संधि का थोड़ा सा हम लोग जानेंगे ट्रिक। संधि क्या होती है उसके माध्यम से सीखेंगे हम लोग। देखिएगा ये सब कलाकारी है हमारे टाइपिस्ट मास्टर गुलशन जी का। उसके बाद देखेंगे संधि। संधि को हम लोग थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे क्या है संधि। बहुत इसमें लोचा होता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी से बेसिक से एकदम समझ लेंगे और क्या है इसको पकड़ने का तरीका। थोड़ा सा इसका बेसिक जो कंसेप्ट है इसको देख लेते हैं। इसका अर्थ हो रहा क्या आता है। शाब्दिक यानी संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। कई बार तो यही पूछ लिया है कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये क्या होता है, मेल या जोड़ होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़ होता है। अब देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा देख लेंगे। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को यानी अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार है यानी जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के निकटवर्ती मेल से यानी जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिएगा संधि और समास में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। संधि में क्या होता है और समास में क्या अंतर होता है। यानी हमारा संधि में क्या होता है, ध्वनियों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, ध्वनियों का मेल होता है। और समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। समास में शब्दों का मेल होता है। अब उसके बाद देखेंगे संधि के भेद। संधि के भेद कौन कौन है, संधि के कितने भेद होते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो संधि के 3 भेद माने गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद, संधि के 3 भेद। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इन तीनों भेदों को हम लोग बांट बांट के अलग अलग पढ़ते हैं। इन तीनों भेदों में और इसका भी भेद है। अब देखिएगा इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में हम लोग जानेंगे स्वर संधि क्या है। तो देखिए स्वर संधि हमारा यहाँ पे बना है स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में हम लोग जानेंगे स्वर संधि क्या है। स्वर संधि की परिभाषा थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे। स्वर संधि को क्या है, इसका दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से, यहाँ पे जो मेल होगा स्वर का ही मेल होगा, न कि कोई स्वर व्यंजन का मेल होगा। यहाँ पे जो मेल होगा वो दो स्वर का होगा। यानी आपका मेल होगा तो अ का आ से ही होगा, यानी अ का और मान लीजिए किसी स्वर से मेल होगा, यानी स्वर से ही किसी से ना किसी से मेल होगा, ठीक ना। तो इसमें दो स्वरों का मेल होता है, न कि स्वर व्यंजन का आपस में मेल होता है। उसके बाद आइएगा स्वर संधि के प्रकार। अब स्वर संधि के प्रकार क्या होते हैं, स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं इसको हम देखेंगे। कई बार क्वेश्चन तो इतना ही ऐसे ही पूछ लिया है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। देखिएगा स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन, सबसे पहला हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयात स्वर संधि। यानी स्वर संधि के कितने प्रकार, 5 प्रकार। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयात स्वर संधि। ये हमारे स्वर संधि के 5 प्रकार पाए जाते हैं। हम पांचों को थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये इसमें बहुत है लोचा, लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट में पढ़ेंगे। क्या होता है इसमें, इसका ट्रिक जानेंगे। ट्रिक इन पांचों का ट्रिक जानेंगे, पकड़ने का क्या ट्रिक होता है इन पांचों का। अब देखिएगा इसमें ट्रिक में क्या होता है कि दीर्घ, इसमें हम लोग पहला को उठाएंगे, पहले दीर्घ को पढ़ेंगे, उसके बाद गुण को। दीर्घ को देखिए, दीर्घ स्वर संधि यानी इसमें क्या होता है, ओ आ ई यानी छोटकी बड़की ई बड़का छोटका ऊ का मेल किससे होगा, इसी से होगा। समान स्वरों का जो दीर्घ स्वर है इनका समान से समान पे मेल होता है। क्या होता है, समान का समान से मेल होता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, दीर्घ संधि यानी दीर्घ स्वर संधि। इसमें देखिएगा दीर्घ स्वर संधि का ये जब मेल होगा तो ये हमारा बड़का बड़का ही बन के आएगा। यानी अ का अ से जब मेल होगा तो हमारा आ बनेगा, चाहे आ का अ से मेल हो तो हमारा ये आ ही बनेगा। यानी जो इसका मेल होगा ये सब बड़का बन के ही आएगा। इसमें से बड़का मतलब यह आ आएगा, उसके बाद बड़की ई आएगा, उसके बाद ऊ आएगा, ठीक। उसके बाद इसको हम लोग ट्रिक समझेंगे। ये तो हमारा बेसिक चीज़ें हैं जो किताबों में पढ़ाया जाता है, सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन ट्रिक में क्या होता है ट्रिक समझेंगे। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, समझने लायक है। एकदम छोटा सा कंसेप्ट, बस कुछ नहीं करना है। यदि किसी शब्द के दूसरे शब्द के क्या दूसरे मतलब कोई भी शब्द दिया है उसके दूसरे अथवा तीसरे वर्ण पर आ ई उ यानी इसकी किसी भी शब्द के दूसरे अथवा तीसरे वर्ण पर आ जाए, आ की मात्रा आ जाए, ई की मात्रा आ जाए, बड़की ई की मात्रा या बड़का ऊ की मात्रा आ जाए, इसकी ये मात्रा है, ये आ की मात्रा है, ये बड़की ई की मात्रा है, ये बड़का ऊ की मात्रा है। अगर यानी किसी शब्द के दूसरे तीसरे वर्ण पे अगर हमारा आ ई ऊ की मात्रा आ जाए, की मात्रा लगी हो तो वह शब्द प्रायः दीर्घ संधि होता है। यानी किसी भी शब्द के दूसरे तीसरे वर्ण पे हमारा आ ई ऊ यानी बड़का आ बड़की ई बड़का ऊ की मात्रा लगी हो तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। आप देखिएगा उदाहरण देख लीजिएगा, यहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा। स्वार्थी
स्वार्थी में देखिएगा ये पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे लगा है क्या, यहाँ पे आ की मात्रा लगा है, आ की, यहाँ पे दूसरे पे क्या लगा है, आ की मात्रा, ये हो जाएगा हमारा क्या, दीर्घ स्वर संधि। देवागमन, यहाँ पे आ की मात्रा लगा है, ये पहला चला है हमारा आ वाला है ना, आ वाला ही चल रहा है, देवागमन में क्या लगा है, आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। धर्मार्थ, यहाँ पे भी हमारा आ की मात्रा लगा है। देवार्चन, एकांक की आ की मात्रा, कल्पनाथ आ की मात्रा, चरणामृत आ की मात्रा, गीतांजलि आ की मात्रा, देवालय, नवागत, सत्याग्रह, रामायण आ की मात्रा, शब्दावली आ की मात्रा, देवांत आ की मात्रा, जनार्दन आ की मात्रा, यानी दूसरे तीसरे वर्ण पे कहीं भी हमारी आ की मात्रा आ जाए। स्वार्थ, रमार्थ आ की मात्रा, वातायन आ की मात्रा, महात्मा, अब देखिएगा महात्मा, महात्मा ये गलती है, ये गलत है, इसमें आ की मात्रा कोई नहीं आ रही। परीक्षार्थी, यहाँ पे आ की मात्रा, विद्यालय आ की मात्रा, अतीव, ये बड़की अब आ जाएगा बड़की ई, अतीव, यहाँ से हमारा ई वाला चालू हो गया, यहाँ से हमारा क्या चालू हो गया, बड़ी वाली ई, यहाँ से हमारा देखिए यहाँ पे लगा है बड़ी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा लगा है ना, अतीव में ये हमारा होता है बड़ी ई की मात्रा होती है ऐसे, ये होती है बड़ी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, ऐसे बड़ी ई, इसकी मात्रा ऐसे होती है, इसको लिखा ऐसे जाता है, तो बड़ी ई की मात्रा लग जाएगा, तभी भी हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कविंद्र, बड़ी ई की मात्रा, रविंद्र, बड़ी ई की मात्रा, गिरिंद्र, बड़ी ई की मात्रा, अभीष्ट, ये अभीष्ट गलत, इसको मारो, ये पाकिस्तानी है, छोटी ई की मात्रा लगा है, ये हमारा दीर्घ स्वर संधि नहीं होगा, वो गलत है। अतीव, बड़ी ई की मात्रा, कपीस, बड़ी ई की मात्रा, गिरीश, बड़ी ई की मात्रा, हरीश, यानी दूसरे तीसरे वर्ण पे हमारा आ जाए, चाहे बड़की ई आ जाए, चाहे हमारा बड़का ऊ आ जाए, तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा, याद रखिएगा। रजनीश, रतीत, परीक्षा, महेश, नदी, सतीश, बड़ी ई की मात्रा, मुनीश, मुनीश्वर, लघुत्तर, बड़का ऊ, अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ऊ की मात्रा लग जाएगा, ये हमारा है ट्रिक। अगर दूसरे तीसरे वर्ण पे हमारा आ की मात्रा आ जाए, चाहे बड़की ई की मात्रा, चाहे बड़का ऊ की मात्रा, कोई भी आ जाए, तो हमारा क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। लघुत्तर, बड़का ऊ आ गया, दूसरा पर बड़का ऊ आ गया, दूसरे वर्ण पे बड़का ऊ, विद्युत, मधुत्सव, दूसरा बड़का ऊ, लघुत्तम बड़का ए, बड़की ई लग जाएगा। लघुर्मी में आ गया, गुरुपदेश ऊ, गुरुपदेश इसमें लगा है, मधुर्मी बड़का ऊ लगा है, आदि, ये सब हमारे उदाहरण किसके हैं, ये दीर्घ स्वर संधि के हैं। आपको बस कुछ नहीं याद रखना है, आपको बस ट्रिक याद रखना है कि अगर किसी दूसरे तीसरे वर्ण पे हमारा आ ई ऊ की मात्रा आ जाए, अगर आपको दिख जाए, तुरंत आंख मूंद के झट से मारिएगा क्या, दीर्घ स्वर संधि। अब देखिएगा अगला क्या है, अगला है हमारा गुण संधि। क्या है हमारा अगला, गुण संधि है। गुण संधि में क्या है, इसका अ या आ प्लस अ आ का मेल किससे होगा, छोटकी या बड़की ई से, या छोटका या बड़का ऊ से, री से। ये क्या बनेगा, जब अ आ का मेल हमारा इससे होगा तो क्या बनेगा, या तो हमारा ए बनेगा, ओ बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, ए ओ अर बनेगा। ये तो हमारा नियम है, नियम हमको नहीं पढ़ना है, इसको न्यूटन का नियम गोली मारी है, हमको ट्रिक जानना है। ट्रिक के लिए पढ़ रहे हैं। ट्रिक क्या है, यदि किसी शब्द के दूसरे अथवा तीसरे वर्ण पर हमारा ए या ओ, यानी ए या हमारा ए या ओ की मात्रा आए, ए या ओ की मात्रा आए, तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, ये हमारा होगा क्या, गुण स्वर संधि होगा। यानी किसी दूसरे शब्द यानी तीसरे शब्द के वर्ण पे क्या है, ए या ओ की मात्रा हमारा लगी हो, तो वह शब्द प्राय क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है। जैसे देखिएगा क्या है इसमें, देखिएगा नरेंद्र, दूसरे पे ए की मात्रा लग गया, ए की मात्रा है हमारा, ए की मात्रा ऐसे लगती है, ए हमारा ए ऐसे, इसकी मात्रा ए होती है, ठीक। ओ की मात्रा हमारा ओ ऐसे बनता है, वो ऐसे होता है, इसकी मात्रा हमारी ऐसे बनती है, ठीक। ये हमारा बस हमको मात्रा पकड़ना है, ए की मात्रा पकड़ना है, ये हमारा ओ की मात्रा पकड़ना है। यानी किसी शब्द के दूसरे तीसरे वर्ण पे हमारा ए और ओ की मात्रा लगा है, उसको झट से आंख मूंद के मारिएगा क्या, गुण स्वर संधि। नरेंद्र, ये है सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, दूसरे पे सत्येंद्र, नरेश, भारुतेंद्र, रमेश, महेंद्र, राजेंद्र, महेश, क्या है, उमेश, राकेश, रमेश, कमलेश, इतरेतर, गजेंद्र, युगेंद्र, मतेंद्र, योगेश्वर, यथेष्ट, गुड़ाकेश। ए की मात्रा सब पे ए की मात्रा आ रही है, ए की मात्रा हमारी आ जाएगी। महेश्वर, उमेश, विरोचित, परोपकार, हितोपदेश, नवोड़ा, जलोर्मी, महोदय, महोत्सव, सूर्योदय। ए की मात्रा परोपकार, जलोदय, पूर्वोत्तर, सर्वोपरि, मदोमंथ, चित्रोपम, चंद्रोदय, सहोदर। क्या आ रहा है ये सब में, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको चेंजिंग हो रहा है, देखिए यहाँ से चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पे यहाँ तक तो आपको क्या आया, यहाँ तक कहाँ गया, यहाँ तक गुड़ाकेश,
गुडाकेश, महेश्वर, उमेश, उमेश तक आपको आया है क्या? उमेश तक आपको आया है ए की मात्रा आया है। उसके बाद विरोचित, यहाँ विरोचित से आपका ओ की मात्रा आया है, यहाँ से आपको ओ की मात्रा देख लीजिए, इसको यहाँ से ए ओ की मात्रा आ रहा है, क्या आ रहा है? ओ की मात्रा, यहाँ से हमारा ए आएगा, ओ की मात्रा आएगा। देखो विरोचित ओ की मात्रा, परोपकार ओ की मात्रा, हितोपदेश ओ की मात्रा, क्या आ जाएगा? ओ की। नहोड़ा ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। जलोर्मी ओ की मात्रा आ गया। महोदय ओ की मात्रा, ये महोत्सव में बीच में दूसरे पे क्या लगा? ओ की मात्रा। सूर्योदय ओ की मात्रा। और बताइए परोपकार, परोपकार में ओ की मात्रा। जलोदय में ओ की मात्रा। पूर्वोत्तर में ओ की मात्रा। सर्वोपरि में ओ की मात्रा। ये सब एक नंबर का ट्रिक है, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। मधोमन, चित्रोपम, चंद्रोदय ओ की मात्रा। सहोदर ओ की मात्रा। यथोचित ओ की मात्रा। गंगोर्मी ओ की मात्रा। मरणोपरांत ओ की मात्रा। ये आपको मिल रहा है। लंबोदर में क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा। इतना अच्छा ट्रिक, बस यही उदाहरण ही देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस उदाहरण देख लीजिए, आपको ये याद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उदाहरण से ही इसी में से क्वेश्चन बनता है, अलग से नहीं बनता है, यही आपका इंपॉर्टेंट है। विरोचित ओ की मात्रा हो जाएगा। दामोदर ओ की मात्रा। नहोड़ा ओ की मात्रा। ज्ञानोपार्जन ओ की मात्रा। सांगोपांग ओ की मात्रा। पश्चिमोत्तर ओ की मात्रा है। महोत्सव ओ की मात्रा। देवर्षि, अब देखिए यहाँ पे अर, 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 देवर्षि, इसमें देवर्षि, महर्षि, जिसके लास्ट में हमारा अर आ जाए, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि सब क्या आ जाएगा? अर, अर आएगा। देवर्षि अर आ रहा है, महर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, ये राजर्षि, ये सब क्या हो जाएगा? और आ जाएगा ये इसमें। इसको याद रखिएगा, ये 4-5 उदाहरण इसमें कहते हैं और वाले हमारा क्या होता है? महोत्सव क्या होगा? देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको पूछ लेता है। ये सब हमारे क्या होते हैं? गुण स्वर संधि। अब देख लीजिएगा, अब देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है? इसमें अ आ का मेल ए ऐसे या ओ औ